सबसे विश्वसनीय नंबर 1 न्यूज चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल से बड़ी खबर है, रीवा के सुंदर रजा आम को मिला है जीआई टैग। जी हां, और मुरैना की गजक को भी मिला है जीआई टैग। सीएम शिवराज ने इसके लिए प्रदेशवासियों को बधाई दी है। सीएम शिवराज का कहना है कि जीआई टैग से मिली है वैश्विक पहचान। पीएम मोदी का भी आभार जताया है। सीएम शिवराज ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को भी धन्यवाद दिया। धमतरी के नागरी दूबराज चावल को भी जीआई टैग मिला है। तो रीवा के सुंदर रजा आम को जीआई टैग मिला, वहीं मुरैना की गजक को भी जीआई टैग मिला है। सीएम शिवराज ने इसके लिए प्रदेशवासियों को बधाई दी, केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया, प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया है। सीएम शिवराज का कहना है कि जीआई टैग से वैश्विक पहचान मिली है और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को भी धन्यवाद दिया है। वहीं बात करें छत्तीसगढ़ की, तो धमतरी के नागरी दूबराज चावल को जीआई टैग मिला। तो चलिए इसी खबर पर अधिक चर्चा के लिए, जानकारी के लिए सीधे हम राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। रंजना दुबे हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ गई हैं। रंजना, एक गौरवशाली पल हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि सुंदर रजा आम और मुरैना की गजक को जीआई टैग मिला है। जी बिल्कुल सुमित, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर कहा जाए तो ये वाकई गौरव की बात है, क्योंकि एक साथ दो जिलों के उत्पादों को जीआई टैग मिला है, जिसमें रीवा जिले के गोविंदगढ़ के सुंदरजा आम को जीआई टैग मिला है। तो इसी के साथ ही मुरैना की गजक भी अब जीआई टैग में शामिल हो गई है। जहां तक जो सुंदरजा आम की बात कर ली जाए सुमित, तो इसकी खासियत और इसके स्वाद, अगर स्वाद की बात कर ली जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में ये फेमस है। लेकिन अब इसके स्वाद को न सिर्फ देश बल्कि पूरे दुनिया चख सकेगी और इसको जान सकेगी, और यही वजह है कि अब जीआई टैग के साथ ही साथ इसको विदेशों में भी ख्याति मिलेगी। जो इसका स्वाद है इसको विदेशों के लोग भी चख सकेंगे और जीआई टैग मिलने से इसकी पहचान पुख्ता हो गई है। और अगर कहा जाए तो इसकी एक खासियत ये भी है सुमित कि इसमें शुगर की मात्रा बहुत कम होती है, और यही वजह है कि इसे शुगर के पेशेंट भी खा सकते हैं। और अब भारत के साथ साथ जो दूसरे देश हैं वहां पर भी इसे भेजा जा सकेगा। और मुरैना की गजक तो सभी खाते हैं, और मुरैना की गजक के जो दीवाने हैं, स्वाद के जो दीवाने हैं, वो न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि दूसरे राज्यों में भी हैं, और अब इसे विदेशों में निर्यात किया जा सकेगा। तो अब इन दोनों को न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी जो ख्याति है वो मिलेगी, और मध्य प्रदेश का जो नाम है विश्व के पटल पर भी आम और गजक के माध्यम से जरूर पहुंचेगा। जहां तक सुंदरजा आम की बात कर ली जाए तो इसके स्वाद को देखा जाए तो इसकी सुगंध बहुत ज्यादा लोगों को भाती रही है सुमित, और अब विदेशों में भी जो आम है वो अब पहुंचने वाला। और इसकी जानकारी पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी साझा किया और मध्य प्रदेश को बधाई भी। निश्चित तौर पर सुंदर रजा आम और मुरैना की गजक की इंपॉर्टेंस अब बढ़ने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन का रैक नागपुर से भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पहुंचा। ये ट्रेन रानी कमलापति से शुरू होकर नई दिल्ली तक जाएगी। ट्रेन 694 किलोमीटर का सफर 7 घंटे 45 मिनट में तय करेगी। वापसी में ट्रेन 7 घंटे 50 मिनट का समय लेगी। बताया जा रहा है कि इस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को हरी झंडी दिखाएंगे। इसे लेकर रानी कमलापति स्टेशन पर तैयारियां भी चल रही हैं। देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस राजधानी भोपाल पहुंच गई है। 1 अप्रैल से नई दिल्ली तक के लिए जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो चलेगी, और आप देखेंगे कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के यार्ड पर जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो रखी गई है। और ऐसा कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल पहुंचेंगे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना करेंगे। हालांकि
फिलहाल अभी ये कार्यक्रम तय नहीं है, लेकिन 1 अप्रैल को वंदे भारत एक्सप्रेस रवाना होगी और दिल्ली तक का जो सफर है भोपाल से वो 7 से 7.5 घंटे के बीच में तय कर लिया जाएगा। सुबह 5:55 पर ये जो ट्रेन है वो रवाना होगी दिल्ली के लिए और 1:45 पर दोपहर में ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो दिल्ली पहुंचेगी और जो 1.5 से 2 घंटे पहले आम ट्रेनों के मुकाबले जो हाई स्पीड की वंदे भारत एक्सप्रेस है वो पहुंचेगी और लंबे समय से लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस का इंतजार था। देश की 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है और प्रधानमंत्री की योजना के तहत साल 2019 में वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की गई थी और अब बस मध्य प्रदेश के लोगों का इंतजार खत्म हो गया है। 1 अप्रैल का सभी को फिलहाल इंतजार है जब हरी झंडी इसको दिखाई जाएगी और उसके बाद लोग वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर कर सकेंगे। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। लाडली बहना योजना को लेकर महिलाओं में गजब का उत्साह दिख रहा है। सिर्फ एक दिन में 1,75,000 आवेदन भरे जा चुके हैं और आज तक कुल 2,18,000 आवेदन भरे गए हैं। सबसे ज्यादा मालवा क्षेत्र यानी उज्जैन इंदौर संभाग में फॉर्म भरे जा रहे हैं और भी अन्य संभागों की बात करें तो भोपाल में 23,445 फॉर्म भरे गए हैं, चंबल में 7,836 फॉर्म, ग्वालियर में और आपको बता दें कि 14,705 फॉर्म ग्वालियर में भरे गए हैं, नर्मदापुरम में 10,866, इंदौर में 51,000 के करीब और जबलपुर में 36,227, वहीं रीवा में 4,530, सागर में 14,310, शहडोल में 4,345, उज्जैन में 51,159 फॉर्म भरे गए। बहनों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना लॉन्च की है, जिसके तहत अब फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश भर में करीब 1,78,000 से ज्यादा महिलाओं ने अपने फॉर्म जमा किए हैं। इसमें सबसे ज्यादा संख्या मालवा क्षेत्र की महिलाओं की है, जिसमें उज्जैन और जो इंदौर क्षेत्र की महिलाएं हैं वो फॉर्म भरने में सबसे आगे हैं। फॉर्म भरने की प्रक्रिया अभी फिलहाल जारी रहेगी और इसके बाद फॉर्मों की जांच की जाएगी, लेकिन इसके लिए हर गली मोहल्ले में रजिस्ट्रेशन केंद्र तैयार किए गए हैं, जहां पर जो रजिस्ट्रेशन केंद्र में बैठे हुए लोग महिलाओं के फॉर्म भरवाने में मदद करेंगे और इसी के साथ ही जून महीने में महिलाओं के खाते में राशि डाली जाएगी और 10 तारीख तय की गई है जब महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लड़कियों के लिए महत्वाकांक्षी योजना लाडली लक्ष्मी योजना लॉन्च की थी, जिसे अन्य राज्यों ने भी फॉलो किया था, अपने राज्यों में लागू किया था और उसी तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में बहनों के लिए लाडली बहना योजना लॉन्च की गई है, जिससे देखकर महिलाओं में गजब का उत्साह पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है। हिंदू राष्ट्र के बाद अब बागेश्वर सरकार एक और बयान को लेकर सुर्खियों में है। जबलपुर में कथा के दौरान कहा कि हनुमान जी अब बचाओ, पहले जमाना अच्छा था, लड़की की शादी लड़की से होती थी, लेकिन आजकल तो कार्ड पढ़ना पड़ता है कि लड़की की शादी लड़की से हो रही है या लड़के से। हम तो एक दिन सोच रहे थे, बताओ ऐसे ही युग में हमारा जन्म हुआ जब लड़के लड़के आपस में शादी कर रहे हैं। ये विदेश में बहुत चलता है, अभी हमारे शहरों में होने लगा है। लड़की की शादी के लिए लड़की की जरूरत नहीं। केंद्र सरकार ने भी इस तरह की शादी को मान्यता देकर हद कर दी। जबलपुर के पनागर में आयोजित हो रही भागवत कथा में बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिसके कारण वे सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल मंच से जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में लड़का लड़का और लड़की लड़की विवाह कर रहे हैं, जिसके कारण समाज में गलत संदेश जा रहा है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने इस तरह के विवाह को स्वीकार कर लिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यह बात बिल्कुल निराधार है और सुप्रीम कोर्ट में यह मामला अभी भी विचाराधीन है। अभी तक सरकार की तरफ से ऐसे विवाह को लेकर कोई भी गाइडलाइन नहीं दी गई है, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का यह बयान अब सुर्खियों में बना हुआ है और उनकी आलोचना भी हो रही है। बहरहाल आने वाले समय में इस बयान को लेकर समाज और राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया आती है, यह देखना होगा। पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर।
रायपुर में जल्द ही 110 नई राशन दुकानें खुलने जा रही हैं। इसके लिए नई राशन दुकानों के संचालकों से अनुबंध की प्रक्रिया पूरी हो गई है। वहीं पुरानी दुकान से नई दुकानों में कार्ड शिफ्टिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अब प्रत्येक दुकान में न्यूनतम 500 कार्डधारी राशन ले सकेंगे। इसके बाद अब रायपुर में 240 से अधिक राशन दुकानें हो जाएंगी। रायपुर में जल्द ही 110 नई राशन दुकानें खुलेंगी और खाद्य विभाग ने जो राशन दुकान संचालक हैं उनसे अनुबंध भी कर लिया है और इसके साथ ही राजधानी रायपुर में करीब 240 से ज्यादा राशन दुकानें हो जाएंगी। चुनाव भी करीब आ रहे हैं और हर राशन दुकान से अगर हम बात करें तो करीबन 500 जो कार्डधारी हैं उनको राशन मिलेगा। चुनाव भी करीब आ रहे हैं और ये माना जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो लोगों तक के राशन पहुंचाने की कवायद के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो ये जो दुकानें खुली हैं उनसे काफी सहूलियत होगी। कई बार होता था कि जो राशन दुकानें कम होने से ये होता है कि लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ती है। अब चूंकि 110 नई राशन दुकानें खुलेंगी तो जाहिर तौर पर इन कतारों से भी मुक्ति मिलेगी और चूंकि गर्मी के समय में खासतौर पर अगर हम बात करें तो काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है और जैसी सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और ये जो 110 नई राशन दुकानें खुल जाएंगी उसके बाद में जाहिर तौर पर लोगों के लिए सहूलियत ज्यादा बढ़ जाएगी और उन्हें दूर तक भी नहीं जाना पड़ेगा। मोहल्लों के आसपास ही राशन मिल जाएगा। हर राशन दुकान से करीबन 500 कार्डधारी जो ग्राहक हैं वो राशन ले पाएंगे और जल्द ही लोगों को सुविधा मिल पाए इसके लिए जो कार्ड शिफ्टिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। जाहिर तौर पर अगर हम बात करें तो चुनावी साल है और ऐसे में कोशिश यही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के कैसे जो सरकार की योजनाएं हैं उनको पहुंचाया जा सके और राहत के साथ और सहूलियत के साथ पहुंचाया जा सके और करीबन 240 से ज्यादा दुकानें खोलने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लांजा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। राजधानी रायपुर में आज कई इलाकों में पेयजल की सप्लाई नहीं होगी। इस वजह से लोगों को पेयजल की परेशानी हो सकती है। 80 MLD प्लांट से भरने वाली ओवरहेड टैंक डंगनिया, गंज गुड़ियारी, राजेंद्र नगर, तेली बांधा, शंकर नगर, खमतराई, भनपुरी, ईदगाह भाटा, पुरानी टंकी और श्याम नगर से पानी की सप्लाई नहीं होगी। हालांकि नगर निगम प्रभावित इलाकों में टैंकर के जरिए पानी की सप्लाई करेगा। रायपुर के कई क्षेत्रों में आज पानी का सप्लाई नहीं होगा। शहर के दर्जन भर से अधिक पानी टंकियों से पानी सप्लाई आज प्रभावित रहेगा। 80 MLD फिल्टर प्लांट, राइजिंग पाइपलाइन की मरम्मत के वजह से शहर में आज पानी का सप्लाई जो है वो प्रभावित रहेगा। डगनिया, गुड़ियारी, राजेंद्र नगर, शंकर नगर समेत श्याम नगर के पानी टंकियों से आज पानी का सप्लाई नहीं होगा। पानी सप्लाई नहीं होने से राजधानी के लाखों लोग प्रभावित होंगे। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। अंबिकापुर नगर निगम शहरवासियों की जान से खिलवाड़ कर रहा है और निगम के पानी की टंकी से 27 नंबर वार्ड में दूषित पानी की सप्लाई की जा रही है। साथ ही सप्लाई वाले पानी में कीड़े भी निकल रहे हैं। दूषित पानी पीने से बीमारी का खतरा भी बढ़ गया है। बावजूद इसके निगम के जिम्मेदार कोई ध्यान नहीं दे रहे। वहीं लगातार पानी में कीड़े मिलने से मोहल्लेवासी परेशान। के कई वार्डों में इन दिनों दूषित जल की सप्लाई हो रही है। नगर निगम के पाइपलाइन में दूषित जल के साथ साथ कीड़े भी निकल रहे हैं। ताज़ा मामला वार्ड क्रमांक 27 जोड़ा पीपल वार्ड का है। यहाँ पर विगत 10 दिनों से दूषित जल के साथ साथ पानी में कीड़े निकल रहे हैं, जिसकी शिकायत लगातार नगर निगम प्रशासन को की गई है। इसके बावजूद नगर निगम प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उधर महापौर का कहना है कि पाइपलाइन लीकेज होने की वजह से ये जो दूषित जल वार्डों में पहुँच रहा है इसको जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन कई बार इसकी शिकायत करने के बावजूद भी जो नगर निगम के जल कर विभाग है वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से जो वार्डवासी हैं वो दूषित जल पीने को मजबूर हैं और बीमारी का खतरा भी यहाँ पर बना हुआ है। लगातार इसकी शिकायत वार्डवासी कर रहे हैं। अब आगे देखना होगा कि इस शिकायत के बाद जो नगर निगम अमला है और नगर निगम का जल कर विभाग है वो किस तरह वार्डों में आता है और इस पाइपलाइन को सुधारता है ताकि लोगों को शुद्ध जल मिल सके। फिलहाल करोड़ों रुपए की लागत से अमृत मिशन योजना के तहत अंबिकापुर नगर निगम के 48 वार्डों में पानी सप्लाई का काम किया जा रहा है ताकि लोगों को शुद्ध
पानी मिल सके, लेकिन जिस तरह से दूषित जल लोगों के घरों में पहुंच रहा है, उससे इस करोड़ों रुपए का लागत से बन रहे निर्माण कार्यों की पोल खुल गई है। मैं श्रवण कुमार महांत, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। सूरजपुर के काला मांझल जंगल में गए 3 ग्रामीणों पर बाघ ने हमला कर दिया। टाइगर के हमले में एक ग्रामीण की मौत हो गई, वहीं 2 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। क्षेत्र में आज 3 ग्रामीणों पर बाघ ने हमला कर दिया है, जिसकी जानकारी मिली है। और जो 3 ग्रामीण थे उनमें से एक की मौत हो चुकी है और 2 ग्रामीणों को फिलहाल जिला अस्पताल लाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। और ये आज सुबह की घटना है, जब 3 ग्रामीण जलावन के लिए जंगल की ओर जा रहे थे। इसी दौरान जो बाघ है उसके हमले की जानकारी मिली और कुछ वहाँ जो ग्रामीण थे उन्होंने जो ग्रामीण है इनको बचाया, किसी तरह से बाघ को भगाया और ग्रामीणों को, तीनों घायलों को गंभीर हालत में ओड़गी के सामुदायिक अस्पताल में लेके आए और जहां उनका इलाज किया गया, जिनमें एक ग्रामीण की मौत हो गई है और 2 ग्रामीण को गंभीर रूप से अभी घायल हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में लाया गया। इनका इलाज जारी है। वन अमला मौके पर मौजूद है। ऐसे में जो बीते 1-2 माह से सरगुजा संभाग के कोरिया और बलरामपुर और सूरजपुर में जिस तरह से बाघ की दस्तक की बातें सामने आ रही थी, ऐसे में अब जब ओड़गी रिहायशी इलाके में बाघ की मौजूदगी अब सामने आई है और जिस तरह से ग्रामीणों पर हमला हुआ है, जान माल को खतरे की बात सामने आ रही है। ऐसे में फिलहाल दहशत का माहौल है और वन अमला फिलहाल जो ओड़गी वन परिक्षेत्र है उस इलाके में अब मौजूद है और बाघ पर निगरानी के दावे कर रहे हैं। लेकिन जो गंभीर रूप से 2 ग्रामीण घायल हैं उनके बेहतर इलाज के लिए फिलहाल स्वास्थ्य अमला जुटा हुआ है। ऐसे में जो बाघ की स्थिति है और ग्रामीणों का दहशत है, इसको लेकर वन अमला किस तरह की पहल करता है, क्या कुछ होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी।